24 टाना का 24 टाना ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और ये 24 टाना ग्रंथ में हमने और आपने गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्य, सम्यक, सैनी और आहारक, इन 14 मार्गणाओं की चर्चा आपके और हमारे द्वारा संपन्न हुई। अब गुण स्थान आदि 6 की चर्चा करके 20 परूपणाओं का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है और ये गुण स्थान में 24 स्थान जिसने लगाना सीख लिए या जिसने थोड़ी सी मेहनत करके गुण स्थानों में ये 24 स्थान अपने दिमाग में फिट कर लिए तो सठखंडागम, जीवकांड जैसे महान ग्रंथ में उसका स्वतः ही प्रवेश हो जाएगा। और जब कभी छोटी मोटी सभाएं चल रही हों जिसमें अच्छी तत्व की चर्चा चल रही हो और उस समय आप अगर वहां बैठे हैं तो आप सामने वाले से जवाब प्रति जवाब करके प्रश्नोत्तर रख सकते हैं और उसका उत्तर भी ले सकते हैं और दे सकते हैं। अभी तक आपने जो सीखा था उनमें गुण स्थान आते थे, लेकिन अब गुण स्थानों में ये सभी चीजें आएंगी और जब गुण स्थानों में ये सभी चीजें आएंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज में क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ तक पाई जाती हैं। तो गुण स्थान 14 होते हैं। मैन जैन दर्शन जो है वो इन 14 ही गुण स्थानों पर टिका हुआ है। गुण स्थान का मतलब होता है आत्मा के परिणामों को गुण स्थान कहते हैं। आत्मा के जो विशुद्धि रूप परिणाम होते हैं, आत्मा के जो शुभोपयोग रूप परिणाम होते हैं, आत्मा के जो शुद्धोपयोग रूप परिणाम होते हैं, उन्हीं परिणामों को, उन्हीं भावों को गुण स्थान कहते हैं। और आपने बहुत सी जगह पुस्तकों में देखा होगा और एक चित्र बना देते हैं जिस पर लिखा रहता है, ऊपर लिखा रहता है मोक्ष मार्ग और एक दिगंबर मुनिराज और श्रावक चलते हैं। मुनि महाराज की पीठ हमको दिखती है, सामने जा रहे हैं और ऊपर लिखा रहता है लास्ट में मोक्ष मार्ग सिद्ध शिला और रास्ते में 14 सीढ़ियां बनाई जाती हैं। उन सीढ़ियों पे एक एक सीढ़ी पे लिखा जाता है मिथ्यात, फिर शासानन, फिर सम्यक मिथ्यात, फिर अविरत सम्यक दृष्टि, फिर संयमा संयम, फिर प्रमत्त व्रत, फिर अप्रमत्त व्रत, फिर अपूर्वकरण, फिर अनिवृत्तिकरण, फिर सूक्ष्म संप्राय, फिर उपशांत कसाय, फिर क्षीण कसाय, फिर सहयोग केवली और अयोग केवली। उसके बाद फिर सिद्ध भगवान की आकृति बना देते हैं। यानी कि सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के पहले जो मुनि महाराज नीचे की सीढ़ी पर खड़े हुए हैं, जो श्रावक अभी नीचे खड़े हुए हैं, उनके माध्यम से ये दर्शाया जा रहा है कि जब तक इन 14 सीढ़ियों को पार आप नहीं कर लेंगे तब तक आप सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और इन 14 गुण स्थानों में पहला जो गुण स्थान है उसका नाम है मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व गुण स्थान का मतलब है सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान नहीं होना। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के प्रति जिनको बहुमान नहीं होता है, तत्व और अतत्व का विवेक जिनको नहीं होता है, शरीर को ही अपना और अपने को ही शरीर में मानते हैं, शरीर की पुष्टि में लगे हुए रहते हैं और वास्तव में भेद ज्ञान की परीक्षा गर्मी में होती है। प्रैक्टिकल रूप में गर्मी का, ग्रीष्म ऋतु का जो मौसम है, उस ग्रीष्म ऋतु के मौसम में देखिए आपके सामने कितना बढ़िया चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है।
ये 14 मार्गण 14 गुण स्थानों का चित्र आपके सामने दर्शाया गया है और किस सीढ़ी पर कौन खड़ा हुआ है ये भी दर्शाया गया है। और ये चित्र में इस चित्र के ही माध्यम से स्वाध्याय करने की कोशिश करते हैं। तो मैं चर्चा कर रहा था इन 14 गुणस्थान जो आपके हैं, माने पहले मिथ्यात्व गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं कि जिसको तत्व और अतत्व का विवेक नहीं होता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि इन शरीर और आत्मा का विवेक जो है, भेद विज्ञान जो है, उसकी परीक्षा इस ग्रीष्म ऋतु में ही होती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में शरीर अलग है, आत्मा अलग है। गर्मी आत्मा को नहीं लगती है, शरीर को गर्मी लगती है। अब ये निश्चित हो जाए कि आत्मा को गर्मी नहीं लगती है, और जब निर्णय आपका हो जाएगा तो पंखा, कूलर, एसी की आवश्यकता नहीं है। अब बड़े ध्यान से सुनते जाना। एसी, कूलर, पंखा ये सुविधाएं देती हैं शरीर को, ये गर्मी रोकती हैं शरीर की। तो जो शरीर की पुष्टि में लगा हुआ है, शरीर को मजबूत करने में लगा हुआ है, शरीर को सुख पहुंचे, इसलिए बाह्य साधन उसने एकत्रित कर रखे हैं। तब आप समझ सकते हैं कि उसको क्या कहा जाएगा। भले ही वो देव शास्त्र गुरु से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, लेकिन देव शास्त्र गुरु से जुड़े होने के बाद भी वो शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को नहीं समझ पा रहा है, तो उसका गुणस्थान पहला होगा। तो यहाँ पर सामान्य से जो मिथ्यात्व गुणस्थान का मतलब है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा, बहुमान, विनय नहीं होना, और अन्य स्थानों पर जो कुगुरु, कुदेव आदि हैं उनके प्रति आपका बहुमान होना, उनके प्रति आप श्रद्धावान होना, ये उसका मतलब है। अब यहाँ पर जो चित्र आपके बीच में दर्शाया जा रहा है, उस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। नीचे लिखा हुआ है मिथ्यात्व गुणस्थान, जो समुद्र में पानी में डूब रहा है। पीले कपड़े पहने जो मूछों वाला एक व्यक्ति है, बड़े बड़े बालों वाला व्यक्ति है, वो भव समुद्र में, संसार समुद्र में डूब रहा है। और संसार समुद्र में डूबने वाले व्यक्ति को, जो डूब रहा है, वो दूसरे व्यक्ति को भी हाथ पकड़ के उसमें डुबो रहा है। माने जो उल्टा व्यक्ति है, उस उल्टे व्यक्ति को वो हाथ पकड़ के उसे नीचे समुद्र में ही मैं कह रहा है, मैं तो डूब ही रहा हूं, तुम भी मेरे साथ में आ जाइए, डूब जाइए। और उसके बाद में दूसरे जो व्यक्ति रखे हुए हैं एक दूसरे गुणस्थान पर, तीसरे में, इत्यादि इत्यादि ऊपर चलते चले जा रहे हैं। तो देखिए कितनी अच्छी परिकल्पना की है कि वस्त्रधारी, जहां आपको मनुष्य दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और बीच की एक सीढ़ी खाली है, यानी कि 5 गुण स्थान तक वस्त्र सहित ग्रस्त श्रावक हो सकता है। वस्त्रों को धारण करने वाला जीव 1 2 3 4 5 सीढ़ियों को चढ़ सकता है, और 5 सीढ़ी के बाद में 6ठी सीढ़ी से दिगंबर मुनि महाराज ही हैं और ऊपर चल रहे हैं। बीच में आपने देखा है कि 11वें नंबर की सीढ़ी से एक एरो बनाया गया है जो आगे जा रहा है। तो 10वें गुणस्थान पर जो खड़े हुए हैं वो 11वें गुणस्थान को यदि स्पर्श नहीं कर रहे हैं और सीधे 12वें गुणस्थान में पहुंच गए, फिर 13वें गुणस्थान में पहुंच गए, फिर 14वें गुणस्थान में पहुंच गए, और ऊपर सिद्ध शिला बनी हुई है, और सिद्ध शिला में एक सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं और 2 सिद्ध भगवान खड़े हुए हैं, यानी कि तीनों का सिर एक सा है। ऊपर की अवस्था तीनों की एक सी रहती है। और ये साइट में जो चित्र आपको दिखाया जा रहा है, उस साइट में जो चित्र आपको दिख रहा है, उसमें 11वें गुणस्थान में रहने वाले नीचे आ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। तो नीचे गिर रहे हैं और एक
11वें गुण स्थान पे रखे हुए हैं, उसमें एरो बना हुआ है, वो ऊपर विमान में जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों चीजें बताई जा रही हैं कि 11वें गुण स्थान में रहने वाले जो जीव हैं वो उसी अवस्था में रहते हुए यदि मरण को प्राप्त करते हैं तो उनका चौथा गुण स्थान हो जाएगा और वे देव पर्याय अर्थात वैमारिक में चले जाएंगे। वहां पर अपर्याप्त अवस्था में उपशम सम्यक दर्शन उनको हो जाएगा। और यदि वे मरण को प्राप्त नहीं हो रहे हैं और अपने भावों और परिणामों में गिरावट को लेके आए हैं, तो यहाँ पर उल्टे दिख रहे हैं जो मुनिराज, वो ऊपर से लेके नीचे यानी कि भावों की अपेक्षा से, परिणाम की अपेक्षा से पहले गुण स्थान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चित्र जो आपके बीच में दिखाया गया है ये 14 गुण स्थानों का चित्र ही है। और जैन दर्शन में इन 14 ही गुण स्थानों का बड़ा महत्व है। बहुत से हमारे पुराने साथी न जाने कितने सालों से एक ही कक्षा की पढ़ाई पढ़ते चले आ रहे हैं। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय स्कूल में बताया जाता था कि भैया ज्यादा से ज्यादा एक कक्षा में कोई भी विद्यार्थी 3 बार से ज्यादा नहीं बैठ सकता है। यानी कि कोई विद्यार्थी चौथी कक्षा में पढ़ रहा है और चौथी कक्षा में पढ़ते पढ़ते 1 साल उसकी गुजर गई और जो रिजल्ट आया उसमें अच्छा प्रतिशत नहीं आया तो दूसरी साल भी चौथी कक्षा में, और उसके बाद फिर रिजल्ट आया फिर वही आया तो तीसरी साल भी चौथी कक्षा में, और उसके बाद फिर रिजल्ट आया तो उसके बाद फिर चौथी कक्षा में। जब 1 बार 2 बार और 3 बार जब चौथी कक्षा में रिजल्ट उसका आता है तो स्कूल के टीचर उसको मार्कशीट पकड़ा देते कि भैया अब तुम जाओ, हमारे स्कूल में आपकी आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा लौकिक क्षेत्र में स्कूल में एक कक्षा में 3 साल से ज्यादा बैठने का प्रावधान नहीं है। पर आश्चर्य होता है कि आज तत्व को जानने वाले और जिनागम को समझने वाले एक कक्षा में न जाने कितने सालों से बैठे हुए हैं। वो चौथी कक्षा से 5वीं कक्षा में जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। और कोई भी माँ बाप यदि उनका लड़का खराब है, गलत रास्ते पे चल रहा है, तो अभी उनके माँ बाप कभी अपने लड़के को नहीं कहते कि मेरा लड़का खराब है। इसी प्रकार से हम और आप सच्चे देव शास्त्र गुरु की उपासना करते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के नजदीक रहते हैं, नियमित स्वाध्याय पठन पाठन में रुचि रखते हैं, लेकिन सामने वाले से कहते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। कहने का अभिप्राय है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करो, इसका मतलब ये है कि वर्तमान में हमारे और आपके पास में मिथ्यात्व है। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि जब हमारे पास में मिथ्यात्व है और हमारे पास में सम्यक तो नहीं है, तो जो उपासना देव शास्त्र गुरु की आपके द्वारा हो रही है, माँ जिनवाणी का पठन पाठन जो आपके द्वारा हो रहा है, वो सम्यक दृष्टि जीव के द्वारा हो रहा है कि मिथ्या दृष्टि जीव के द्वारा? यही चिंतन मनन आपको करना है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन और प्रार्थना है कि आप अपने आप को मिथ्या दृष्टि जीव ना समझें और मिथ्या दृष्टि जीव के जो बाह्य चिन्ह हैं अर्थात कुगुरु कुदेव कुधर्म, इनसे अपने आप को बचा के रखें। ये नहीं कि घर से जा रहे हैं, रास्ते में जहां भी ठाकुर जी मिले वहां अपने अपने श्री फल को चढ़ाकर समर्पित कर दिया। कहते हैं ऐसा नहीं करने का है। कहते हैं विवेक होना चाहिए। मटका हम खरीदते हैं 50 रुपए का और मटका खरीदने के पहले उसको बजाकर देखते हैं कि अच्छी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है।
और अच्छी आवाज देखने के बाद उसमें पानी भर के भी देखते हैं कि आवाज आने के बाद में कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है। और जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, जब जाके 50 रुपए का मटका खरीदते हैं। आप विचार करना, चिंतन करना कि एक 50 रुपए का मटका जब खरीदा जाता है तो उसको अच्छे से ठोक बजा लिया जाता है, उसके बाद में खरीदा जाता है। और यहाँ अपना जीवन जिसके प्रति समर्पित कर रहे हैं, जिसको अपना सब कुछ आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझे बिना, परखे बिना अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। विचार करना, जहां 50 रुपए मटके के लिए खर्च किए जाते हैं तो पहले उसकी आवाज लगा के देखा जाता है ये बज रहा है कि नहीं बज रहा। लकड़ी से बजाया जाता है, बांस से बजाया जाता है, और एक छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से भी बजाया जाता है कि आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है। और उसके बाद फिर उसमें पानी भर के भी देखा जाता है कि कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है। ऐसे ही आप परमार्थ को पाने के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन है, इसका निर्णय पहले कर लीजिए। और यह बीतरागी भगवान जिनागम और दिगंबर मुनिराज ही हमारे सच्चे पथिक साधन हैं। उनके प्रति हमें बहुमान रखना चाहिए। इसका मतलब है चौथा गुण स्थान। तो आप और हम सभी अपने आप को पहले गुण स्थान में न समझें। चौथे गुण स्थान से कम अपने आप को मत अपनी कीमत लगाएं। और चौथे गुण स्थान में रहते हुए भी जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं उनका पालन करें। और सम्यक दर्शन में जिन 25 कारणों से दोष उत्पन्न होता है, ऐसे 25 दोषों को समझकर उनको दूर करने की कोशिश करें। और पहले गुण स्थान के बाद में चौथे में रहकर नियम, व्रत, प्रतिमा के कुछ नियम संकल्पित अपने जीवन में लाएं, जिससे आपका विकास का पथ प्रशस्त हो सके। तो ऐसे नियम व्रतों का पालन करके पंचम गुण स्थान को प्राप्त करें। और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए आप 14 गुण स्थान को पाकर उस शाश्वत तीर्थराज सम्मेय शिखर से आपको सिद्धत्व की प्राप्ति हो। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ ये 14 गुण स्थान का स्वरूप, जो नंबर 1 मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व गुण स्थान में ये 24 स्थान हम और आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चित्र जो आपके सामने दिख रहा है, ये वही चित्र है जो सीढ़ी दर सीढ़ी आपको ऊपर चढ़ना है। तो आज सबसे पहले मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब होता है कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, इनके प्रति आस्थावान, नतमस्तक रहना, तत्व और अतत्व का विवेक नहीं रहना, शरीर को आत्मा, आत्मा को शरीर समझना, शरीर के दुख को अपना दुख समझना, शरीर के सुख को अपना सुख समझना, ये सभी मिथ्यात्व की परिणति है। मिथ्या दृष्टि जीव अपने आप को सोचता है, समझता है 6 डाला ग्रंथ के अनुसार मेरे सुत तिय में बहुदीन, मेरे पुत्र हैं, मेरे स्त्री हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे ये हैं, मेरा वो है। जहां तक मैं चढ़ता रहता है, वहीं तक उसका संसार है। और संसार को छोड़ने के लिए उसे इस ममत्व भाव का त्याग करते हुए आत्मिक गुणों को प्राप्त करने की कोशिश करना है। तो अब मिथ्यात्व गुण स्थान में 24 स्थान लगाने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत अच्छी चीजें हैं। तो सबसे पहले आती हैं गतियां चारों। ऐसी कोई गति नहीं है जिसमें मिथ्या दृष्टि जीव ना पाए जाएं। इंद्रियां 5, काय 6। अब योग की जहां बात चलेगी तो उसमें आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, जो केवल छठे गुण स्थान में ही पाया जाता है, तो 2 योग कम हो जाएंगे, यानी कि 13 योग बचेंगे। योग के बाद आता है वेद,
तो मिथ्यात्व गुण स्थानों में तीनों भेद पाए जाएंगे। और कसाय की जब चर्चा करेंगे तो पूरी 25 कसाय पाई जाएंगी। और ज्ञान की जब चर्चा करेंगे तो 3 ज्ञान पाए जाएंगे, कुमति, कुसुर्त और कुअवधि। और संयम की जब बात की जाएगी तो केवल एक संयम पाया जाएगा, जिसका नाम है असंयम। और मिथ्यात्व में जब दर्शन की चर्चा करेंगे तो 2 दर्शन पाए जाएंगे, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। और जब लेस्याओं की चर्चा करेंगे तो 6 लेस्याएं पाई जाएंगी, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्र। और भव्य और अभव्य की चर्चा करेंगे तो पहले गुणस्थान वाला भव्य भी हो सकता है और अभव्य भी हो सकता है। और सम्यक्त की जब चर्चा करेंगे तो पहले गुणस्थान में रहने वाला जीव एक पहले सम्यक्त को प्राप्त होता है, जिसका नाम है मिथ्यात्व। अब उसके बाद में सैनी और असैनी की चर्चा करेंगे तो पहला गुणस्थान में सैनी भी मिलेंगे और असैनी भी मिलेंगे। फिर आता है आहारक। तो पहले गुणस्थान वर्ती जीव आहारक भी है और अनाहारक भी है। ये कल हमने लगाया था कि आहारक और अनाहारक के गुणस्थान कितने होते हैं। तो यहाँ पर पहले गुणस्थान में आहारक और अनाहारक दोनों अवस्थाएं घटेंगी। अब यहाँ पर जब गुणस्थान की चर्चा चल रही है तो गुणस्थान वही गुणस्थान कहलाएगा, यानी कि जो चल रहा है मिथ्यात्व गुणस्थान। और जीव समाज पूरे 19 पाए जाएंगे, पर्याप्तियां 6 पाई जाएंगी, प्राण 10 पाए जाएंगे, उपयोग 3 ज्ञान के और 2 दर्शन के, ऐसे 5 उपयोग पाए जाएंगे। उपयोग के बाद में आता है संज्ञा रह गई बीच में, प्राण संज्ञा, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा, संज्ञा 4 पाई जाएंगी। और उसके बाद में उपयोग 3 ज्ञान और 2 दर्शन, 5 उपयोग पाए जाएंगे। उपयोग के बाद में आता है ध्यान। तो 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, ये 8 ध्यान पाए जाएंगे। और आश्रम की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो 2 योग हमने कम कर दिए थे, आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग। तो 2 योग कम हो जाएंगे तो 55 योग मिलेंगे। और योग के बाद में जातियां चलेंगी तो पूरी 84 लाख जातियां। और कुल चलाएंगे तो 199 लाख करोड़ कुल पाए जाएंगे। ये हमारी पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व में रहने वाले 24 चीजों की व्यवस्था है कि इन 24 चीजों में हमने पहला गुणस्थान लगाया और जाना। अब पहले गुणस्थान के बाद में दूसरा गुणस्थान आता है। दूसरे गुणस्थान का नाम है सासाधन। ये दूसरी सीढ़ी जो आपको दिख रही है वही सासाधन है। और सासाधन गुणस्थान वाला जीव नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान को ही प्राप्त होता है। पहले गुणस्थान में रहने वाला जीव चौथे गुणस्थान को प्राप्त हो सकता है। पहले गुणस्थान वाला जीव 5वें गुणस्थान को प्राप्त हो सकता है। पहले गुणस्थान वाला जीव 7वें गुणस्थान को प्राप्त हो सकता है। लेकिन दूसरे गुणस्थान में रहने वाला जीव नियम से पहले गुणस्थान को ही प्राप्त करेगा, अन्य गुणस्थानों को नहीं। तो दूसरे गुणस्थान का नाम है सासाधन। सासाधन का मतलब है सम्यक रूपी पर्वत से जो गिर चुका है। देखिए एरो बना हुआ है सासाधन। दूसरे गुणस्थान से ये नीचे गिरा हुआ है और दूसरे गुणस्थान वाला जीव नियम से नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए सासाधन जहाँ लिखा हुआ है वहां का व्यक्ति वहां से गिरकर उल्टा आ गया है समुद्र की ओर। और समुद्र में डूबने का मतलब है पहला जो गुणस्थान जो आपको दिख रहा है वो बिल्कुल समुद्र के किनारे में ही है। तो ऐसा दूसरा गुणस्थान वर्ती जीव नियम से प्रथम गुणस्थान को ही प्राप्त होता है, उसका नाम है सासाधन। यानी कि जिसने सम्यक्त की विराधना कर दी है
उसे सासादन कहते हैं। और सासादन गुण स्थान में जब 14 स्थान हम लगाते हैं, अब इतना ध्यान रखना कि सासादन गुण स्थान का मतलब है सम्यक दर्शन से नीचे गिरा है, और सम्यक दर्शन से नीचे गिरने का मतलब है केवल पंच इंद्री सैनी, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री असैनी पंच इंद्री का कोई काम नहीं है। तो इंद्रियों में केवल पंच इंद्री लेंगे, और जाति और कुल और जीव समास जब हम लगाएंगे तो केवल पंच इंद्री संबंधी ही चर्चा होगी। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री की चर्चा नहीं होगी। तो उनकी जो संख्या है, उनका जो प्रमाण है, वो अपने आप स्वतः कम हो जाएगा। तो अब सासादन गुण स्थान में चर्चा करते हैं। गतियां चारों, इंद्रियां ध्यान रखना केवल पंच इंद्री, काय का ध्यान रखना केवल त्रस, योग का ध्यान रखना यहाँ पर भी दो नहीं पाए जाएंगे, अर्थात आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, ये दोनों नहीं पाए जाएंगे। योग के बाद में आता है वेद, तीनों वेद पाए जाएंगे। कसाय पूरी 25 पाई जाएंगी। ज्ञान, कुमति, कुसुरत और कुअवधि, ये 3 ज्ञान पाए जाएंगे। संयम केवल एक, असंयम पाया जाएगा। फिर दर्शन, 2 दर्शन पाए जाएंगे, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। और लेस्याएं, 6 लेस्याएं पाई जाएंगी। अब इतना ध्यान रखना कि ये भव्य है तो भव्य मार्गणा में भव्य ही है, अभव्य नहीं। अभव्य जीवों को कभी सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है। और सम्यक के अंतर्गत जो सम्यक चल रहा है, अर्थात सासादन सम्यक, सैनी में केवल सैनी, आहारक में आहारक और अनाहारक दोनों गुण स्थान। दूसरा जीव समास, पंचेंद्री सैनी संबंधी 1, पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञा 4, उपयोग 3 ज्ञान के और 2 दर्शन के, यानी कि 5 उपयोग। उपयोग के बाद में आएगा ध्यान, तो 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, ऐसे 8 ध्यान पाए जाएंगे। ध्यान के बाद आता है आश्रम, तो आश्रम में विशेष ध्यान रखिएगा, 2 योग कम हो गए थे, आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, और 5 मिथ्यात्व कम हो जाएंगे। तो 2 योग और 5 मिथ्यात्व, 7 कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आश्रम होगा 50 का। और आश्रम के बाद में आती है जाति, तो जातियां 4 लाख पंचेंद्री त्रियंच, 4 लाख नारकी, 4 लाख देव और 14 लाख मनुष्य। इस प्रकार से 26 लाख जातियां पाई जाएंगी। और कुल देवों के 26 लाख करोड़, नारकियों के 25 लाख करोड़, पंचेंद्री त्रियंच के 43.5 लाख करोड़ और मनुष्यों के 14 लाख करोड़। इस प्रकार टोटल मिलाकर 199 लाख करोड़ कुल पाए जाएंगे। इस प्रकार हमने इन 14 गुण स्थानों में आज मिथ्यात्व और सासादन, इन 2 गुण स्थानों में ये 24 चीजें लगाकर अपने परिणामों में विशुद्धि लेकर आए होंगे। और ये चित्र जो आपके सामने 14 गुण स्थान का भैया अरुण जी ने जो दिखाया है, उस चित्र ने हमारे और परिणामों की विशुद्धि को आगे लाए हैं। हमने तो चित्र देखा ही नहीं और अपने 24 टाना के लगाने में, उसकी व्याख्या करने में लगे हुए थे।
अचानक मोबाइल पर दृष्टि गई और ये चित्र हमारे को देखने में आया, जिसकी चर्चा विवेचना हम कर रहे थे। तो जब विवेचना करते हुए ये चित्र जब आपके सामने आ गया होगा, तो पूरे 14 गुण स्थान का भाव और अभिप्राय आपके मन मस्तिष्क में बैठ गया होगा कि ये व्यवस्था 14 गुण स्थान की इस प्रकार से होती है। क्योंकि सामने जिसकी चर्चा चल रही हो उसका चित्र आ जाए तो और परिणामों में विशुद्धि आ जाती है। तो ये चित्र जो आपके सामने है, आप चाहें तो इसका फोटो ले सकते हैं, आप चाहें तो बाद में मंगा सकते हैं और इस चित्र को सामने रखकर अपना सामायिक चिंतन मनन इन गुणस्थानों की व्यवस्थाओं के अनुसार कर सकते हैं। तो हम चार्ट के माध्यम से देखना चाहेंगे कि पहला गुणस्थान और दूसरा गुणस्थान क्या कह रहा है। और ये पहले सत्र का समय पूरा होने वाला है और पूरा होने के बाद में आप पुनः हमारे उसी सत्र से जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद में हम देखें समझें कि ये 14 गुण स्थानों में मिथ्यात्व और सासाधन हमारा जो गुण स्थान आगे चल रहा है, जो पीछे हमें दिखाएगा कि मिथ्यात्व क्या है, ये सासाधन है और ये मिथ्यात्व है। तो यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में सभी चीजें पाई जाएंगी, ज्ञान को छोड़कर, संयम को छोड़कर। तो देखिए, और धर्म ध्यान को छोड़कर। तो यहाँ पर मिथ्यात्व गुण स्थान में 24 स्थान लगा रहे हैं, तो गतियां 4 हैं, इंद्रियां 5 हैं, काय 6 हैं, योग 2 कम हो गए, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, वेद 3 है, कसाय 25 है, ज्ञान 3 है, कुमति, कुसुर्त और कुअवधि, संयम 1 है, असंयम, दर्शन 2 है, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, लेस्याएं 6 है, भव्य 2 है, भव्य और अभव्य, सम्यक 1 है, मिथ्यात्व, शैनी और असैनी दोनों, आहारक और अनाहारक दोनों, गुणस्थान पहला